नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत अच्छा। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे फिर से? हाँ, हमारा सबका प्रिय विषय हिंदी। तो बच्चों हिंदी में हम क्या सीख रहे हैं? हिंदी व्यंजन। और हिंदी व्यंजन में हमने क से कबूतर से लेकर व से वृक्ष तक के सभी अक्षर सीख लिए हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? हमारा अगला व्यंजन, व्यंजन श। श से शलगम। देखिए बच्चों, यहाँ पर श, श और स, तीन प्रकार के श आते हैं। ये है श से शलगम, ये है श से षटकोण और ये है स से सपेरा। बच्चों यहाँ पर तीन श है, बट तीनों के उच्चारण में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये है, इसे बोला जाएगा श, ये है श और ये है स। ठीक है, तो अभी सीखेंगे हम श। श से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, ये क्या है? कौन सा अक्षर है? हाँ, श। श से श ल ग म, शलगम। और ये देखिए शलगम का चित्र, ये है शलगम। ये है श से श स त्र, शस्त्र। इसे बोलेंगे शस्त्र, जिसे हम हथियार कहते हैं, है ना बच्चों? इसे बोलेंगे श से शस्त्र। और यहाँ पर ये क्या है? श से श ह द, शहद। शहद यानी कि हनी। ये है श से श र ब त, शरबत। श से शरबत। तो चलिए अभी सीखते हैं बच्चों कि हम कौन कौन सी रेखाओं का उपयोग करके श से शलगम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले श से शलगम लिखने के लिए आपको ऊपर की तरफ से शुरू करते हुए एक गोला बनाते हुए नीचे की तरफ आकर एक वक्र रेखा बना देनी है। गोला बनाना है छोटा सा और उसे ही जोड़ते हुए एक वक्र रेखा करनी है। और फिर बच्चों ये वक्र रेखा को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक छोटा सा मोड़ लेकर नीचे की तरफ आकर एक तिरछी रेखा खींच देनी है। समझ में आया बच्चों? वापस से चलिए सीखिए। एक छोटा सा गोला बना, उसी से जोड़ते हुए एक वक्र रेखा, इसी वक्र रेखा को ऊपर की तरफ ले जाकर एक गोला बनाते हुए एक तिरछी रेखा खींच देनी है। और फिर इसके पास थोड़ी सी जगह छोड़कर एक खड़ी रेखा कर देनी है। चलिए फिर से देखिए, गोला बनाते हुए उसी से जोड़ते हुए एक छोटी सी वक्र रेखा, उसी को ऊपर की तरफ ले जाते हुए मोड़ लेकर एक तिरछी रेखा, थोड़ी सी जगह छोड़कर एक खड़ी रेखा। और हिंदी अक्षर में ऊपर क्या फर्ज कंपलसरी होता है? आड़ी रेखा करना। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार फिर से लिखिए। श से शलगम, है ना? बहुत ही सरल बच्चों। तो बच्चों अभी आपने सीख लिया कि श से शलगम को बिंदुओं के ऊपर कैसे लिखा जाता है। तो अभी हम हमारी हिंदी की पुस्तक में ट्रेस एंड राइट श, यानी कि बिंदुओं के ऊपर लिखो श, तो इस पूरे पन्ने में उसी प्रकार से आपको बिंदुओं के ऊपर श लिखना है। फिर बच्चों दूसरे पन्ने में यहाँ पर क्या करेंगे हम? स्पीक एंड राइट श, यानी कि बोलो और लिखो श। श से शलगम, ये देखिए शलगम। तो बच्चों पहले हम बिंदुओं के ऊपर इन चार रेखाओं के बीच में श कैसे लिखेंगे उसका पुनरावर्तन करते हैं। चलिए, क्या सीखा था बच्चों हमने? हिंदी अक्षर दूसरी रेखा से शुरू करना है और श लिखने के लिए दूसरी रेखा के नीचे की तरफ से शुरू करते हुए एक छोटा सा गोला बनाते हुए एक वक्र रेखा कर देनी है। और ये वक्र रेखा को ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक गोला बनाकर एक तिरछी रेखा खींच लेनी है। और फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर एक खड़ी रेखा और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। हो गया श से शलगम, है ना? बहुत ही सरल। तो बच्चों अभी बिना बिंदुओं के लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो बच्चों श लिखने के लिए यहाँ पर आपको एक और दो बिंदु दिए हैं, है ना? तो हम पहले बिंदु से शुरू करेंगे और पहले बिंदु के थोड़े नीचे की तरफ से शुरू करते हुए हम पहले एक छोटा सा गोला बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए एक वक्र रेखा खींचेंगे। और ये वक्र रेखा को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाकर एक और छोटा सा गोला बनाते हुए मोड़ ले लेना है और नीचे की तरफ जाते हुए एक तिरछी रेखा खींच देनी है। और फिर दूसरे बिंदु के ऊपर क्या कर देंगे हम? एक खड़ी रेखा दूसरे बिंदु से लेकर आखिरी रेखा तक और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। हो गया श से शलगम, है ना? बहुत ही सरल बच्चों। वापस से चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। एक गोला बनाते हुए वक्र रेखा को मोड़ लेते हुए नीचे की तरफ जाकर एक तिरछी रेखा और थोड़ी सी जगह छोड़कर एक खड़ी रेखा और ऊपर की तरफ आड़ी रेखा। श से शलगम। तो इसी प्रकार से श से शलगम, श से शरबत, श से शहद,
ये बोलते बोलते आपको ये पूरा पन्ना लिखना है।